क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार। शर्मा कह रहे हो कैमरा देख के? ये आप भी यहीं सर्वर का काम करते हैं? जी हाँ, हम भी सेल्समैनिंग का काम किया करते हैं। अच्छा, आप कितना पढ़े हैं? जी हम तो फिलहाल मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं। मैट्रिक तक पढ़े। जी। फिर आगे पढ़ाई क्यों नहीं किया? सर हालात और मजबूरी ऐसी थी कि हमको बर्तन धोने और काम करने के लिए मजबूर किया गया, इसीलिए हम पढ़ाई को छोड़ना पड़ गया। गार्जियन भी जवाब देती हैं कि भाई हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है तो हम आपको पढ़ाएंगे कहाँ से। तो उस हालात में, उस स्थिति में हमने वो पढ़ाई को छोड़ा। और आगे की सरकार को हम यही कहेंगे कि कम से कम आज कल के डेट में आने वाला स्टूडेंट को इतना मदद कीजिए जो कि गार्जियन अगर पीछे छोड़ दे तो आगे का स्टूडेंट आपसे सहायता लेकर के, आपसे मदद लेकर के अपने पढ़ाई और अपना लाइफ को अपने तरीके से जी सके। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। तो ये तो एक पढ़ाई की बात हो गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पढ़ाई, पैसे के अभाव में किसी का पढ़ाई नहीं रुके। सरकारें कुछ काम करवाती हैं, इश्तिहारों में तो सब बड़ी बड़ी बात करती हैं। कोई कहता है ये कर देंगे, कोई कहता है ये कर दिया। कहने के इलेक्शन का टाइम आता है तो उस टाइम सभी कोई कहते हैं कि नहीं ये काम हम गरीब को देंगे, इतना हम करेंगे, इतना जनता को हम करेंगे। लेकिन जब करने की बात आती है तो वहाँ तक की बात पहुँचती ही नहीं है। उस काम निकल जाने के बाद जनता को ये नेता भूल जाते हैं कि किस तरीके से आप गरीबों के दरवाजे पर जा करके वोट मांगे हैं, वो भूल जाते हैं। पलट के नहीं आता। पलट के मुड़ा नहीं देखा जाता किसी भी पार्टी में। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी देखा जाता है कि डिलीवरी होने के बाद भी नया डिलीवरी होता है तो गरीबों लोगों को पैसा दिया जाता है, कुछ मदद किया जाता है, 20,000 या 25,000 कुछ ऐसे ही कुछ मिलता है। लेकिन ऑपरेशन हो जाने के बाद जो मिलता है वो हॉस्पिटल में ही लोग खा जाते हैं, वहाँ गरीब के हाथ में पहुँचता ही नहीं है। बिल्कुल कुछ बिल्कुल नहीं पहुँचता है। ये अनुभव आपको हुआ है? जी, ये हमारा दिल कहता है, अनुभव कहता है और मैंने ये महसूस किया है। कैसे सुधरेंगे हालात? क्या लगता है कुछ बदलाव होगा कभी? बदलाव होगा वही जब जनता जागरूक होगी, जागेगी, तभी ये आगे बढ़ेगा। आपने कहा जागरूक, अभी मैं बब्बर से बात कर रहा था, स्कूलों में जब आप बता रहे हैं बब्बर की व्यवस्था ठीक है पर बहुत ठीक नहीं, तो कैसे जागरूकता कैसे आएगी? ठीक कहाँ से हालात ठीक रहेंगे सर? यहाँ तो ना चावल खाने के लिए जो चावल आती है सरकारी स्कूल में वो भी उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं और कभी कभी छिपकली भी मिला होता है। आप लोगों का न्यूज़ तो देखते पेपर में देखते रहते हैं, मोबाइल पे भी न्यूज़ वगैरह देखते हैं खूब? देखा करते हैं, सुबह सुबह देखा अच्छा, करते ये हैं। बताइए, वोट डालने जाते हैं आप? नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं वोट? यहाँ से टूट के जो आवाज़ आती है ना सर, तो दिल नहीं करता है कि हम उनको वोट करें। किसी को वोट देने का दिल नहीं करता। क्योंकि आप गरीबों के लिए कुछ करोगे तभी गरीब आपको ऊपर की ओर ले जाएगा। जब आप गरीबों के लिए कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं करेगा। देखेगा, सामने देखेगा तो जिंदाबाद मुर्दाबाद उस टाइम कर देंगे, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आएंगे तो हाथ जोड़ के पीछे खसक जाएंगे, वो अपने काम के पीछे लग जाएंगे, दो रोटी कमाने के हालत में लग जाएंगे। क्योंकि वही रोज़ इतिहास पलटना है उसको कि रोज़ कमाएंगे तभी हम खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। ये गरीबों का इतिहास है। अच्छा, ये कई लोग कहते हैं कि जैसे कि 15 साल में काम हुआ, कई लोग कहते हैं पिछले 15 में काम हुआ, कोई कहता है कुछ पहले का बचपन में कैसा था स्थिति, कुछ बदलाव है कि सब वैसे ही चल रहा है? कुछ बदलाव तो कुछ हुआ है लेकिन और आगे जाना चाहिए, और आगे जाना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी चीज़, ये तो आपने कहा कि आप वोट नहीं डालते हैं, जैसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, है ना, चिराग पासवान भी लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम एनडीए का सरकार बनवाएंगे, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, सब। कितना भी कोई जोड़ क्यों नहीं लगा ले सर, जब तक आप गरीबों के लिए नहीं कुछ करोगे जनता जागरूक नहीं होगी और आपको वोट नहीं करेगी, आपको सपोर्ट नहीं करेगी। कितना भी आप कर लो, जनता का जागरूक होना जरूरी है। जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में आप लोग नेता लोग नोटबंदी करवाएं, उसमें कौन मार खाया? हमारे गरीब लोग मार खाएं। जो रिक्शा चलाते हैं, ट्रेन में मूंगफलियाँ बेचते हैं, वो मार खाएं। जो बर्तन मांजते हैं, जूठे बर्तन मांजते हैं, बड़े बर्तन मांजते हैं, उन्होंने अपना पेट काटा है और उन्होंने अपना आत्मा पेट को कंट्रोल किया है कि किस तरह से गुजारना है। उसमें गरीबी लोग बर्बाद हुआ। नोटबंदी किया, उसमें भी गरीब लोग बर्बाद हुआ। कई लोग ये बोलते हैं कि अगर ये सब नोटबंदी वगैरह गलत कदम था तो फिर मोदी जी तो 2019 में और बड़े ढंग से जीते, लोगों ने और समर्थन किया उनका, नरेंद्र मोदी का किया, लेकिन उन लोगों ने किया जिनकी गद्दी बड़े बड़े से मिलती है।
नहीं, और जनता ने भी तो किया होगा ना, तभी तो वोट तो सबका मिला ना उनको, मतलब बड़े पैमाने जैसे ठीक है, आज ही विजय सिन्हा वोटिंग करने के लिए या फिर वोट मांगने के लिए दरवाजे पर विजय आया सिन्हा करते यहाँ से विधायक और मंत्री हैं जी। जी, तो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए जगदम्बा माँ के मंदिर तक को प्रणाम तक करने आते हैं, लेकिन उस वक्त आदमी को उस चर्चा होता है वोटिंग के लिए, तो वो लोग कहते हैं चलो बेकार है, काम धंधा ढंग से करता नहीं है, जनता के बीच में गाली देता है, पीठ पीछे गाली देता है कि साला ऐसा हो जाएगा, जीत जाएंगे सामने पर लात मारेंगे, गाली देते हैं। तो ऐसा करने से कौन आपको वोटिंग करेगा? जैसा कि सुनने में आता है, बड़ बुजुर्ग से 10 बड़ बुजुर्ग के सामने बैठते हैं तो कुछ अच्छी बातें भी और कुछ बुरी बातें भी ज्ञान होती है, इसीलिए दो बुजुर्गों के बीच में बैठा जाता है और शांति से 2 लफ्ज बात किया जाता है। चलिए, आप वोट लेकिन ज़रूर डाला करिए। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो एक नोटा का बटन होता है कि हमको इनमें से कोई पसंद नहीं है, तो भले ही वहाँ जाके नोटा दबाइए या जो कैंडिडेट पसंद है वो दबाइए, पर वोट जरूर डालें। आप देखो, आपकी सब शिकायतें जायज़ हैं लेकिन अगर आप वोट नहीं डालोगे तो आपकी शिकायत रजिस्टर नहीं होगी, हैं? ठीक है ना? चलिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइएगा। जी सर। कितना लड़का है लड़की है? 2 है। लड़का है लड़की है? लड़के। 2 लड़के हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से पढ़ाइएगा। आप मैट्रिक तक पढ़े हैं, उनको और आगे तक पढ़ाइए। फिलहाल तो हम अपनी लाइफ के लिए अपनी बीवी को भी तैयार किए हुए हैं, क्योंकि वो भी ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रही है, स्ट्रगल कर रही है कि आगे बढ़े और हमारे बच्चे को वो सुख मिले जो हमें नहीं मिला। तो आपकी पत्नी अभी पढ़ाई कर रही हैं? पढ़ाई नहीं कर रही, लेकिन जॉब कर रही है। जॉब कर रहे भाई, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। क्या जॉब करती हैं वो? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में। तो देखिए, आप भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं कि जो चीज़ हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलेगा, कल के भविष्य में उनको वो चीज़ मिलेगा, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, वो अपने हासिल को और अपने मंजिल को मुकाम को अपने हाथ में हासिल जाती है वोट डालने की, वो भी आप ही के मत की हैं? जाती है। वो जाती हैं, तो झगड़ा नहीं होता है घर में? मना करते हैं, लेकिन आप मना करते हैं? मना करते हैं, लेकिन फिर भी पिताजी कहते हैं कि जाने दीजिए, क्या तो देश स्वतंत्र है भाई, वो भी एक स्वतंत्र नागरिक हैं। आपका तो मन नहीं वोट डालने का तो उनको भी नहीं डालने देंगे ना? वो जाती है। वो जाती हैं। वो कौन से नेता को पसंद करती हैं? मोदी जी को। वो मोदी जी को पसंद करती है। चलिए, बढ़िया है। आप यहाँ मोदी जी की आलोचना, ये इतना सुंदर लोकतंत्र है